मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बुक है स्नैपशॉट। ये बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। इसका फर्स्ट चैप्टर, ये पूरी बुक की मैं वीडियो भेज रहा हूँ। ठीक है ना, ये वीडियो है। ये बुक का नाम है स्नैपशॉट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक, विलियम सरोयम इसके लिए राइटर हैं। लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है। वन डे देयर इन गुड old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। एक समय की बात है, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन बहुत पुराने समय की बात है। आई वॉज 9, जब मैं 9 वर्ष का था। वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल एंड मैग्निफिकेंट, और संसार प्रकार की भव्यता से भरपूर था, और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना। माय कजिन मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी परिचित लोग सनकी या पागल कहा करते थे, केम टू माई हाउस एट 4 in morning and woke me up tapping on the window of my room। मेरे घर प्रातः 4 बजे आया, उसने मुझे जगाया, मेरे कमरे की खिड़की पर उसने थपकी दी। आराम, ही सेड, आराम, वह बोला। आई जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और तथा खिड़की के बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी प्रातः नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। पर ग्रीष्म ऋतु थी और भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी। ठीक है, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर लूँ कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने खिड़की के बाहर सर निकाला और आंखें मली। यस, शी सेड इन आर्मेनियन, हाँ, उसने आर्मीनिया की भाषा में कहा। इट इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था।
बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ टपके हों, इस पर समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ अस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों तो घोड़ों से जुड़ी थी और मेरी पहली तमन्ना थी घोड़े की सवारी करना। लॉन्गिंग माने तमन्ना या इच्छा, ठीक है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह विस्मयकारी बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, वी वर पुअर, दूसरी बात, हम लोग निर्धन थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट ऑफ वुडंट परमिट, यह वह कारण था जो हमें अपनी आँख पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा न था। आवर होल ट्राइब, ट्राइब माने कबीला, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा सारा कबीला ही गरीबी से जूझ रहा था, ग्रस्त था। Every branch of the Garoghlenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Garoghlenian परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, belly माने पेट। कोई भी नहीं समझ पाता कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। वी हैड इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल थ्रू, कई वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी 11वीं शताब्दी से। Even when we had been with the wealthiest family in that we like to think was the world, उस समय भी जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। We were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong, हम लोगों को गर्व पहले थे, हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी, और इसके अलावा हम लोग उचित अनुचित गलत में सही गलत में विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। लेट एलोन स्टेल, चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। कॉन्स्टेंटली इवन तो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट, अतः यद्यप मैं थोड़ा देख रहा था इतना शानदार, यद्यप मुझे उसकी गंध आ रही थी। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, जो इतनी प्यारी थी
यद्यप मैं उसकी सांस की आवाज़ सुन रहा था, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यद्यप मैं उसकी सांस की आवाज़ को सुन रहा था जो इतनी उत्तेजक थी, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था यह घोड़ा मुराद का है अथवा मेरा या अवर फैमिली, मेरे परिवार के किसी सदस्य का था। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, नींद में अथवा जागा हुआ किसी भी स्थिति में यह असंभव था, क्योंकि मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो नहीं है। And if he couldn't have bought it, he must have stolen it, और यदि उसने घोड़ा नहीं खरीदा तो इसे चुराया ही होगा। And I refused to believe the had stolen it, और चोरी करने की बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, मेरे जहन में नहीं आ रही थी। No member of the Gargolian फैमिली कुड बी अ थीफ, गरोग्लेनियन फैमिली का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले तो भाई को घूरता रहा, फिर मैंने घोड़े पर आंखें टिकाई। देयर वॉज अ पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर प्रिटेंड मी, दोनों में एक प्रकार की पावन निश्चलता तथा हास्यमयता थी, जिसे एक ओर तो मुझे खुशी हुई और दूसरी ओर डर लगा। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैं बोला, यह घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, वह बोला, यदि इस पर सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, उस समय यह सच था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसने घोड़ा चुराया था, इस बात में कोई शंका नहीं थी। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई शुड, वह मुझे उस पर सवारी करने के लिए बुलाने के लिए आया था। Well, it seemed to me stealing a horse for ride was not the same thing as stealing something else. खैर, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी चीज़ जैसे धन के लिए चोरी करना इनमें भिन्नता है। Such as money for all I knew, maybe it was not stealing at all. जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी वह शायद चोरी थी ही नहीं। यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन है इतनी जितनी मुराद में, इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माय कजिन मुराद एंड आई वर, जितनी की मुराद में तथा मुझ में थी। It was not stealing, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. उसे चोरी नहीं कहा जाएगा, वह चोरी तब बोली जाएगी जब हम घोड़े को बेचेंगे, और ऐसा हम कभी भी करने वाले न थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैं बोला। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, बट हरी, लेकिन जल्दी। आई लिफ्ट इनटू माय क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडोज एंड लिफ्ट अप ऑन टू हॉर्स बिहाइंड माय कजिन मुराद,
वह आंगन में छलांग लगाई तथा भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस समय हम नगर वालनट टाउन की सीमा पर रहा करते थे। Behind our house was the country. हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। विंडयार्ड, ऑर्चार्ड्स एंड इरिगेशन, डिचेस एंड कंट्री रोड्स, अंगूर तथा केलों के बाग, सिंचाई के लिए बने गड्ढे तथा देहाती सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट से कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा में ताजगी थी, सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, घोड़े की दौड़ने की अनुभूति भी बहुत अच्छी थी। माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में गिनती की जाती थी, गाने लगा। I mean he began to roar. मेरा कहने का मतलब वह गरजने लगा। Every family has crazy streak in it somewhere. हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं ना कहीं होती है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसीडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल, उसके पूर्व हमारे अंकल खोसरो, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टेक इन द सेंट जोकिंग वैली। खोसरो थे जो भारी डील डौल वाले व्यक्ति थे, सर पर काले बाल थे तथा सम जोकिन वैलीज में सबसे बड़ी मूछों वाले थे। A man so furious in temper, so irritable, so impotent that he stopped anyone from talking by roaring. उनका क्रोध बहुत भीषण था। वह इतने चिड़चिड़े तथा बेसब्री वाले थे कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। It is no harm, pay no attention, it too. कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking. वह यही बोलते थे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed, to tell him their house was on fire. एक बार उनका बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, जहां पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसराव sat up in the chair and roared. खोसराव कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े। इट इज नो हार्म, कोई डर की बात नहीं, उस पर पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा।
बट द वॉइस इज अवर हाउस इज ऑन द फायर, लेकिन बालक कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। सो खोसरो रोड, इस पर खोसरो दहाड़े, इनफ काफ़ी हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, कोई खतरे की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ। माई कजिन मुराद वाज कंसीडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। आल्दो मुराद फादर वाज जुराब, मुराद के पिता जुराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, यह थी हमारे कबीले का हाल। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस, व्यक्ति की बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ नहीं होता। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्टेट। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning crispus and vagrant. A man could be the father of his son's place. व्यक्ति किस बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ नहीं। But that did not mean that, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वह उसकी मनोवृत्ति भी जनक हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रीट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे जनजाति में प्रवृत्तियों का शुरू से ही आवारा तथा मन में किस्म की रही है। बी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हमने सवारी की तथा मेरा भाई गाने लगा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू बी वाज स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, यह सबको पता था कि हम भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम, जहाँ के आप अवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, बी बिलोंग, हम निवासी हैं। We let the horse run as long as it felt like running, हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। At last my cousin मुराद said, अंत में मुराद बोला, get down, तुम उतर जाओ। I want to ride alone, मैं अकेला सवारी करूँगा। Will you let me ride alone? I asked, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका दोगे? मैंने पूछा। That is up to the horse, यह तो घोड़े की इच्छा पर है। My cousin said, मेरा भाई बोला। Get down, नीचे उतर जाओ। The horse will let me ride, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। I said, मैंने कहा। बी शैल सी, देखा जाएगा। ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ पे विथ अ हॉर्स, यह मत भूलो कि मुझे घोड़े को काबू में करना आता है। वेल आई सेड, ठीक है मैंने कहा। एंड वे यू हैव विथ अ हॉर्स, और जो हुनर तुम्हारे पास है मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। ही सेड, वह बोला। लेट अस होप टू गेट डाउन, अब उतर भी जाओ। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, ठीक है मैं बोला, पर याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का अवसर देना होगा। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद kept his heels into the horse
and shouted, Wazir, run! मैं उतर गया तथा मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई तथा चिल्लाया, वजीर दौड़ा। The horse stood on his hind legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing. घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ चला। बहुत प्यारा लग रहा था। I had ever seen my cousin Murad race the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, cross the ditch on the horse, and 5 minutes later return dripping wet. मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया, उस गड्ढे को भी पार किया तथा 5 मिनट पश्चात पानी से भीग कर लौट आया। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य आकाश में ऊपर उठ रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब सवारी करने की बारी मेरी है, मैं बोला। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड, मेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया, लो कर लो सवारी, वह बोला। आई लिव टू द बैक of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया और एक क्षण के लिए बहुत भयभीत मैंने महसूस किया। The horse did not move, घोड़ा नहीं चला। I kicked into his muscles, इसे एड़ी से ठोकर मारो। माई कजिन मुराद सेड, मेरा भाई मुराद बोला। What are you waiting for? किस बात का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है, लोगों के जागने से पूर्व। I kicked into the muscle of the horse, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर लगाई। Once again it reared and snorted, पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया तथा फुफकारा। Then it began to run, फिर उसने दौड़ शुरू कर दिया। I didn't know what to do, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या किया जाए। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Deacon Helvetian, where it began to leap over wind. खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने के बजाय घोड़ा सड़कों पर बिकरन हॉलविन अंगूर के बाग में पहुंच गया। The horse leaped over 7 winds before I fell, जहाँ वह अंगूर के बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। I fell, मैं नीचे गिरा। Then it continued running, जब उसने 7 बेलों को रौंद दिया। The horse leaped over 7 winds before, जब उसने 7 बेलों पर को रौंद दिया, मैं गिर गया। I fell, मैं गिर गया। Then it continued running, फिर वह दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद कम रनिंग डाउन द रोड, मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वह चीखा। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस ओर जाओ और मैं दूसरी ओर। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, यदि घोड़ा मिल जाए तो नम्रता से पेश आना, मैं पास ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, मैं सड़क पर भाग चला और मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर चला गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back,
उसने घोड़ा खोजने में तथा लाने में कोई आधे घंटे का समय लग गया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वह बोला, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब इस पर सवार हो जाओ, सारी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, हम लोग अब क्या करेंगे, मैंने पूछा। वेल, ठीक है, ही सेड, वह बोला, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, वह बोला, हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे अथवा कल प्रातः तक इसे कहीं छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he had hid him and not take him back not for a while at any rate. ये आवाज़ में कोई घबराहट न थी। मैं जानता था वह इसे छिपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं। Where will we hide him? I said. हम इसे कहाँ छिपाएंगे, मैंने पूछा। I know a place, he said. उसने कहा, मुझे एक स्थान पता है। How long ago did you steal this horse? तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया था? I said, मैंने पूछा। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come from me this morning only because he knew how much I longed to ride. उसे सहसा याद आया कि वह प्रातः घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा है तथा मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था मुझे सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा है। Who said anything about stealing a horse? किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? He said, वह बोला, anyhow, अच्छा, यह बताओ। I said, मैं बोला, how long ago did you begin riding every morning? कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी कर रहे हो।